हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नाना दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आप एंजॉय करते रहें। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नाना यार दें। मोदी जी की तेल बंद करने की धमकी पर यूरोपियन यूनियन ने भारत पर टैरिफ लगाने से कर दिया इनकार। अमेरिका के ना आगे कर यार। अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन को बोला तू भी ठोक। अच्छा, वो कहते हैं भाई साहब नहीं ठोकेंगे। भारत ने सीधे उनको धमकी दी, पुत्रो अगर ठोका ये तो तो तेल सिर्फ बंद। यूरोपीय यूनियन ट्रम्प के पिछवाड़े पे लात मारी है। भाई तेल तो उनको चाहिए। तेल नहीं लेंगे तो किधर से लेंगे? वही ना, तो भाई साहब इंडिया भारत का तो सस्ता तेल है मैंने मेरे क्या भाई। बोला है, पूरे यूरोप की गर्दन इस टाइम मोदी जी के हाथों में। हाँ, आज से मैंने हफ्ता पहले बोला था और आज वो मोदी जी ने दबाई है। बिल्कुल। कौन ऑन कर दे स्टार्ट। टप्पू द ट्रम्प जो हमारे हैं, उन्होंने ईयू को बोला था कि आप लोग भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाइए, आप लोग देखा? टैरिफ लगाइए रशियन ऑयल लेने के लिए, और आप भी रशियन ऑयल लेना बंद करिए। ईयू ने ट्रम्प को बोला है कि साहब हम नहीं लगाएंगे भारत पे टैरिफ, वी विल सीधा नॉट सीधा पुट हुआ। टैरिफ्स ऑन इंडिया, एंड ये चीज हम नहीं कर सकते, सो प्लीज स्पेयर अस फ्रॉम दिस गेम। अब की बार कह लें कि बिल्कुल सिचुएशन उल्टी दिखाई दी हम लोगों को। ट्रम्प की जैसे ही क्या ट्रम्प ने इज्जत कहा रहेगी? कि मैं कुछ भारत भी पर 100% टैरिफ लगाऊंगा, तो ईयू ने कहा कि ठीक है आप लगाएं, लेकिन हम आपका साथ नहीं देंगे और ना ही हम भारत पर पूरे का पूरा जो 100% टैरिफ है वो लगाएंगे, ना चाइना पर, ना रशिया पर, किसी पर भी नहीं। आपका मसला है, आप ही उसको सॉर्ट आउट करें, तो ये ज्यादा बेहतर हम लोगों को दिखाई देता है। Indians ने टफ पोजीशन लेना शुरू कर दी ऑन नेगोशिएशंस, ऑन टैरिफ्स एंड एवरीथिंग। बट द मोमेंट अब अगर इंडियंस जो है, इट मींस कि बहुत सारी बातें कंक्लूड हो चुकी हैं। दुश्मन बनाया इंडिया को, इंडियंस को वहां पे दुश्मन बनाया। उससे क्या हो रहा है कि कई इंडियंस ये सोच रहे हैं कि यार कहां पे आके फंस गए हम लोग, और ये अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक है दोस्तों। ये हर एक लिहाज से, चाहे टैरिफ हो, चाहे ये पूरा माहौल बनाओ, ये लोग वार्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि डोंट से दैट, डोंट डू दैट। आप टैरिफ्स को रोल बैक करिए और कम्युनिटी इंटरैक्शन बढ़ाइए आप। ना ईयू ने बोला कि नहीं यार हम ऐसा नहीं, हम ना क्या करेंगे, हम अपना पूरा सिस्टम ठीक करेंगे ताकि जो हमने बोला है 2028 में जाके 3 साल के बाद रशियन ऑयल और गैस से हम जरा पीछे हटेंगे, 2028 तक हम पूरी तरह से इसको कर देंगे, और हम अपने ना इन्फोर्समेंट प्रोटोकॉल्स हैं उसको जरा अच्छे से ट्वीक करेंगे। कभी ट्रम्प यूटर्न लेता हुआ दिखाई देता है कि मैं और आपने इंडिया दोस्त कैसे है, हमारे दिया दरमियान है? कुछ भी कह लेंगे गलत दिखाई नहीं देता है। साथ में अगर हम लोग यूनिक की बात करें, न चूंकि हमें एम्बेसडर नजर आते हैं, और उन्होंने कहा 30 कि देशों ने इंडिया हाँ। 2 महीने के अंदर अंदर वापिस आकर हमसे माफी भी मांगेगा, और साथ में हमने उसको मौका दिया है कि उसको रशिया चाहिए, उसको ब्रिक्स चाहिए या उसको यूएस चाहिए। बेशक ट्रम्प ने मैसेज कर दिया, लेकिन अब इंडियंस इसको लाइट नहीं लेंगे, बिकॉज उनको पता है ये सारे के सारे डिविडेंड्स जो हैं वो उड़ सकते हैं। और इंडिया, और फिर साथ में क्या हुआ कि मोदी साहब ने भी मैसेज कर दिया। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। ट्रम्प को एक और झटका लगा है, और इस बार उसे दिया है यूरोपियन यूनियन ने। दोस्तों, अभी अभी बड़ी खबर आ रही है कि ईयू ने ट्रम्प की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है, जिसमें अमेरिका चाहता था कि इंडिया के रशियन ऑयल इंपोर्ट पर टैरिफ्स लगाए जाए, लेकिन ईयू ने क्लियरली कह दिया, सॉरी ट्रम्प, हमें इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, टैरिफ्स नहीं। सोचो जरा, जिस वक्त ट्रम्प पूरे वर्ल्ड पर प्रेशर बना रहा था कि इंडिया को पनिश किया जाना चाहिए रशियन ऑयल खरीदने के लिए, उसी वक्त यूरोप ने उल्टा यूएस को ही इग्नोर कर दिया। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक सेटबैक नहीं है, बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल ह्यूमिलिएशन भी है ट्रम्प के लिए। दोस्तों, अब सवाल उठता है, ईयू ने ऐसा क्यों किया? जवाब सिंपल है, यूरोप को इंडिया की ज़रूरत है। एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट, एक रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर और एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। यूरोप जानता है कि अगर वो इंडिया से एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है तो उनके इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट्स के लिए नए डोर्स खुल जाएंगे, और इसीलिए उन्होंने ट्रम्प की बात को सीधे सीधे निकाल दिए ट्रैश में, और दे दिया है ट्रम्प को एक बहुत बड़ा झटका। भारत एक बहुत इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल स्वीट स्पॉट में आके बैठ गया है। हुआ ऐसा है कि भाई टप्पू द ट्रम्प जो हमारे हैं, उन्होंने ईयू को बोला था कि आप लोग भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाइए, आप लोग टैरिफ लगाइए रशियन ऑयल लेने के लिए, और आप भी रशियन ऑयल लेना बंद करिए। अब ईयू के ऊपर इतना प्रेशर डाला इन लोगों ने, और ऐसा टाइमलाइन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ट्रम्प की मीटिंग हुई कुछ ईयू के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। उस मीटिंग के कुछ ही घंटे के बाद ट्रम्प साहब ने आके मोदी जी के लिए बड़ा अच्छा एक चीज लिखी कि भाई माय डियर फ्रेंड, ये वो। बाय द वे, जिसके अंदर मोदी जी ने माय डियर फ्रेंड और ये सब चीजें नहीं लिखी जो पहले लिखते थे, उन्होंने बोला भाई इंडिया यूएस की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, वेयरएज ट्रम्प एक पर्सनल रिलेशनशिप की तरफ हिंट कर रहा था। इन एनी केस, अब हुआ ऐसा कि भाई ईयू ने ट्रम्प को बोला है कि साहब हम नहीं लगाएंगे भारत पे टैरिफ, वी विल नॉट पुट टैरिफ्स ऑन इंडिया, एंड ये चीज हम नहीं कर सकते, सो प्लीज स्पेयर अस फ्रॉम दिस गेम। प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाने थे इंडिया और चाइना पे,
ठीक है, और वैसे भी टारगेट वाज इंडिया ओनली फॉर द रशियन ऑयल। हाँ। ना ईयू ने बोला कि नहीं यार, हम ऐसा ये नहीं, सब हम कुछ ना टारगेट क्या इंडिया को करेंगे, करना हम चाहता अपना है पूरा ना। सिस्टम ठीक करेंगे, चाइना इंडिया ताकि जो हमने बोला है पर 2028 इंडिया में के जाके नजदीक 3 आना साल भी के बाद नहीं आएगा। रशियन ऑयल और गैस से हम जरा फिर- पीछे हटेंगे। ये मोदी 2028 तक जी हम ने दिए पूरी ना। तरह से इसको कर देंगे, और हम अपने ना इन्फोर्समेंट प्रोटोकॉल्स हैं उसको जरा अच्छे से ट्वीक करेंगे। मीनवाइल ये भी पता चला कि ट्रंप ने ओपेक को काफी पुश करा कि भैया अपना तेल प्रोडक्शन बढ़ाओ, ताकि ईयू को थोड़ा सा भारत की तरफ से हटा के मैं दूसरी तरफ डाल सकूं, एंड आई कैन कंट्रोल दैट इंटायर गेम। ओपेक वालों ने मान लिया। इसके बारे में मैंने डिटेल आपके साथ डिस्कशन करी, जिसमें 137,000 बैरल्स को अक्टूबर से इंक्रीज करने की बात करी है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं कोशिश ट्रंप की काफी है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं कामयाब हुई। नहीं हो रहा ना। नाउ देखिए, ऐसा है, ऑयल फ्लो का अगर आप गेम देखिए, यहां पर मैंने बार बार मेंशन करा है कि इंडिया ने कम से कम नहीं तो 2 मिलियन बैरल के करीब में एवरेज पर मंथ पर डे आपने उठाया है, ठीक है। रोजाना की बुनियाद उसके बाद आपने पर वही डे। चीज डीजल में, जेट इंजन फ्यूल में, पेट्रोल में आपने मार्केट रेट्स के ऊपर बेचा है यूरोप को और यूक्रेन को भी। बाय द वे, यूक्रेन की लोकल कैपेसिटी के ऊपर जब अटैक्स हुए तो यूक्रेन के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। यूरोप का जो अभी इस टाइम पे भाई, कंजम्पशन यूक्रेन है भी ले एक्चुअली रहा था बढ़ा है। इंडिया से तेल। It's not come down as what everybody was saying, but it has actually gone up. और यूक्रेन का कंजम्पशन अगर आप देखें तो कई लोग तो बोलते हैं 15.1 15.2% के करीब में था, अब वो उठ के जाके 17% पे जाने वाला है। नेट और नेट अगर इसको आप देखें, जो ईयू का जो ईयू G7 जो भी बोल लीजिए, इन लोगों ने जो प्राइस कैप लगाया था रशियन ऑयल के ऊपर, उसमें हुआ क्या? रशियन ऑयल की प्राइस कैप मतलब उसमें प्राइसिंग पे कैप लगा, लेकिन क्वांटिटी कम नहीं हुई। क्वांटिटी गॉट मोर एंड इंडिया के थ्रू डायरेक्ट होके काफी सारा जा चुका है। आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी, जो यूक्रेन पे तेल जाता है वो डैन्यूब टर्की की जो पाइपलाइन है, जो रूट है, वहां से जाता है यूक्रेन की तरफ। सो टर्की इज हेल्पिंग भारत टू सेल रशियन ऑयल इनटू यूक्रेन। दैट्स अ माउथफुल इन इटसेल्फ, बट इन एनी केस नाउ देखिए, ईयू ने मेन रीजंस क्या है। एक तो देखिए यार, दे डोंट वांट टू गेट इनटू अ टैरिफ वॉर विद इंडिया, दे जस्ट डोंट वांट टू डू इट। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। देखो जी भाई, यूरोपीय यूनियन ने तो साफ इनकार कर दिया कि हम ट्रम्प तुम्हारे कहने पे ये चीज भाई नहीं मोदी कर जी ने साफ साफ उनको बोला, सही है, करना है करो, वाह, तेल की उम्मीद न रखना। बिल्कुल। उन्होंने बोला भाई तेल तो हमें सबसे पहले चाहिए, और साथ फ्री ट्रेड की भी आप बातें कर रहे हैं ना। सस्ता तेल, हाँ। इनके यूरोप के लोगों का फायदा भाई। उसने तो ट्रम्प ने बोला है ना, तुम भी टैरिफ लगाओ, वो बोलते टैरिफ नहीं, फ्री ट्रेड, हम तेल भी लेंगे और फ्री ट्रेड भी करेंगे। भाई हम लोग टैरिफ वाले नहीं है, हाँ। तूने जंजाल पूरा खोलना है खोल, हम भाई, अपने हम देश को नहीं बर्बाद कर- नहीं कर सकते भाई भाई। साहब देखो 30 देश है, हाँ। 30 देश इस टाइम 12 से के उनकी कितनी फटती है। वजह रोजाना की बुनियाद पे, पर डे की बुनियाद पे 2 लाख बैरल है कि पता नहीं कितने से भी ज्यादा है, रोजाना जा रहा है, पर डे जा रहा हाँ, इंडिया से उधर। है। उधर फिर अंदाजा लगा ले हाँ, कितने जहाज जा रहे होंगे उधर। और भाई साहब फिर वो ट्रम्प उनको बोलते टैरिफ लगा, वो- उनका दिमाग खराब है। वो पागल तो नहीं है कि इनके कहने पे ये चीज खत्म कर देंगे। वो इंडिया से तेल नहीं उल्टा भाई लेंगे और उधर- इंडिया सस्ता तेल देता है। उल्टा उधर की जनता को ही भाई साहब महंगा तेल लेना पड़ेगा। बिल्कुल, वो कोई पागल तो नहीं अपने देश को खराब करेगा। भारत वो है। देखो गाड़ियों का पेट्रोल जा रहा है, जहाजों का पेट्रोल जा रहा है, डीजल जा रहा है, भाई, हर चीज तभी जा तो रही है। यूरोपियन यूनियन ने बोला, हाँ। और भाई साहब मोदी जी ने क्लियर कर दी कि अगर टैरिफ लगाया तो भाई चीजों की उम्मीद ना रखना कि तुम्हारे देश में हमारी कोई चीज आएगी। हाँ, ये तो बात है। वैसे तो यूरोप लोएगा, मोदी जी ने उनको बोला, भी उधर पता से है ना। जहाजों का रुख मोड़ेंगे। हाँ, उनको पता हमारे लिए तो मार्केट है, इंडिया के लिए और भी मार्केट है ना। यूरोप न सही तो कोई और सही। हाँ। वो अफ्रीका की तरफ तो अपने जहाजों का रुख मोड़ देंगे साफ साफ। उधर मोदी भी जी को तो 50-60 टेंशन ही मुल्क नहीं है ना। तभी तो देखो आज ईयू देखो किस तरह से भारत के आगे लेटा हुआ है। देख, ये ताकत है पाकिस्तानियों। देखो। सालों अगर तुम भी इस काबिल होते ना तो तुम भी दुनिया में अपना दबदबा रखते, लेकिन तुम लोगों ने अपने आप को ठोका है। तुम लोगों ने तीर उड़ता हुआ अंदर लिया, उड़ रहा तीर खुद ले लिया ये 14,000 किलोमीटर से तेल अपना मंगवा रहे हैं अमेरिका से। अमेरिका से। साला ये भी बकचोदी हम लोग कर रहे हैं। अंदाजा वही ना लगा भाई, ले। वही ना, आपको देखो ना, यार मेरी बात सुन, देख ले अमेरिका के लिए इंडिया ने अपनी सारी मेडिसिन भी बंद कर दी उधर वो और चीजें मार रहे हैं। सारी कोई रशिया को दे रहा है, कोई अफ्रीका को दे रहा है, कोई किधर दे रहा है। देख ले क्या कोई बना हुआ है। यूई को जा रही है। हाँ, यूई को भी दिया जा रही है। बिल्कुल हाँ ना, बिल्कुल उनको भी बिल्कुल, भेजना ये चाहिए। बात भी पिछले दिनों आई थी। हाँ बिल्कुल ना, तो भाई आपके क्या थॉट हैं जो भारत के भाई साहब ताबड़तोड़ वार्निंग पर पूरा यूरोप ने इस टाइम ट्रम्प को आंखें दिखा दी हैं। इधर ही बड़ा तुम करते तो रहो। बात